साल 1975 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म शोले की बेशुमार सफलता को आगे चलकर कई फिल्मों के जरिए दोहराने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। इन सभी फिल्मों की बेसिक स्टोरी लाइन कमोबेश शोले जैसी ही होती, जिनमें गब्बर सरीखा एक मजबूत विलेन को रखा जाता और उसे मारने अथवा पकड़ने की जिम्मेवारी बाहर से आए नायकों को दी जाती। साल 1998 में भी ऐसा ही एक प्रयास हुआ, जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म के खलनायक ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं फिल्म चाइना गेट की बात कर रहा हूँ। संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व कहानी लेखन किया था राजकुमार संतोषी ने। फिल्म की पटकथा लिखी थी अंजुम राजावली, के रैना और राजकुमार संतोषी ने, तथा संवाद लिखे थे के रैना और राजकुमार संतोषी ने मिलकर। तकरीबन 2 घंटे 41 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 27 नवंबर 1998 को, तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डेंगजोंगपा, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, टीनू आनंद, विजू खोटे, जगदीप, अंजन श्रीवास्तव, मुकेश तिवारी, परेश रावल, ईला अरुण, समीर सोनी, ममता कुलकर्णी, उर्मिला मातोडकर आदि। गानों के सभी वर्जन मिलाकर कुल 4 गाने इस फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में रखे गए थे, जिनके बोल हैं हमको तो रहना है, इस मिट्टी का कर्ज था मुझ पे और छम्मा छम्मा के 2 वर्जन। बताता चलूं कि इन गीतों के बोल लिखे थे समीर ने तथा धुन तैयार किया था अनु मलिक ने, और इसमें आवाजें थी सोनू निगम, हरिहरन, विनोद राठौड़, अनु मलिक, सपना अवस्थी, शंकर महादेवन और अलका याग्निक का। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म चाइना गेट साल 1998 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 9 करोड़ 25 लाख रुपए, तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 77 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को औसत घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुछ कुछ होता है, जिसने 46 करोड़ 86 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसने 19 करोड़ 19 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यार तो होना ही था, जिसने 16 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपर हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के शुरू में ही कहा जाता है कि यह अकीरा कुरोसावा की फिल्म 7 समुराई से प्रेरित है, जो कि इसके मेकर्स की ईमानदारी को दर्शाती है। लेकिन इसी के साथ इसके मेकर्स शोले से प्रभावित होने की बात को स्वीकार करने से हिचकते हुए दिखते हैं। आप ही ईमानदारी से सोचिए कि अगर 7 समुराई और अन्य वेस्टर्न फिल्मों से प्रेरित होकर शोले नहीं बनी होती, साथ ही इतनी कामयाब नहीं हुई होती, तो क्या कोई अन्य फिल्मकार 7 समुराई पर फिल्म बनाने की हिम्मत करता? हाँ, यह भी एक कटु सत्य है कि चाइना गेट से पहले भी कर्मा जैसे शोले से प्रेरित होकर कई फिल्में बनी, लेकिन उनके मेकर्स भी शोले के गुणगान से बचते दिखे। वैसे इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फैक्ट नंबर 3, चाइना गेट में कई ऐसी चीजें हैं जो शोले से साफ साफ प्रभावित दिखती हैं। मसलन शोले से पहले भारत में बनने वाली डेकोर ड्रामा फिल्में चंबल अथवा राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित होती थीं, लेकिन रमेश सिप्पी ने शोले में एक नया प्रयोग करते हुए डकैतों के अड्डे के रूप में वनस्पतिहीन पहाड़ियों का इस्तेमाल किया, और ऐसा ही कुछ चाइना गेट में भी देखने को मिलता है। जानकारी के लिए बता दूं कि अकीरा कुरोसावा के 7 समुराई में ऐसी पहाड़ियों का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा चाइना गेट की शूटिंग से पहले शोले के ही तर्ज पर एक कृत्रिम गांव बसाया गया था, और इस बात की पुष्टि फिल्म में काम करने वाले कई एक्टर्स ने भी की थी। गौरतलब है कि फिल्म शोले के कई दृश्य भी चाइना गेट में दोहराए हुए से लगते हैं। मसलन जय के द्वारा गब्बर सिंह के पांव छूने का नाटक करके उसकी आंखों में धूल झोंकने वाला दृश्य, और चाइना गेट में समीर सोनी के द्वारा जगीरा के पांव में गिरने और उसकी बंदूक हवा में उछालने वाला दृश्य एक से लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म के मुख्य खलनायक जगीरा का किरदार निभाने वाले एक्टर मुकेश तिवारी की ये पहली फिल्म थी, और इसमें अपने जानदार अभिनय से उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि यूं ही लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते। कहा जाता है कि उन्होंने इस भूमिका में परफेक्शन लाने के लिए कई दिनों तक स्नान भी नहीं किया था। वैसे इस बात में उहापोह की कुछ ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने लगातार 30 दिनों तक स्नान नहीं किया था, तो कुछ में यह संख्या बदलकर 50 हो जाती है। हालांकि दिन जितने भी हों, लेकिन शरीर को दुर्गंध रहित बनाने के लिए इस दौरान मुकेश तिवारी ने परफ्यूम का खूब इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 5, जगीरा की शानदार भूमिका के लिए मुकेश तिवारी उस साल के लिए दिए जाने वाले फिल्म फेयर
सिने, स्टार स्क्रीन और आशीर्वाद जैसे तकरीबन हर अवार्ड शो में नॉमिनेट हुए थे। यहाँ तक कि जी सिने अवार्ड में उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ नेगेटिव रोल और बेस्ट डेब्यूट एक्टर कैटेगरी में 2 नॉमिनेशंस मिले थे। हालांकि दुर्भाग्य से मुकेश तिवारी नेगेटिव रोल के लिए कोई अवार्ड जीत नहीं पाए और फिल्म फेयर, जी सिने तथा स्क्रीन अवार्ड तीनों में ही बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए आशुतोष राणा ने फिल्म दुश्मन के लिए जीत हासिल की थी। लेकिन इस बीच मुकेश तिवारी के लिए एक राहत की बात यह रही कि उन्हें बेस्ट डेब्यूट एक्टर के लिए जी सिने अवार्ड मिला। हालांकि यहाँ यह भी एक सत्य है कि चाइना गेट में इतनी दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद भी आज तक मुकेश तिवारी को उनकी क्षमता के हिसाब से बड़ी भूमिकाएं नहीं मिली, जो कि बेहद निराशाजनक है। फैक्ट नंबर 6। यूँ तो इस फिल्म की नायिका ममता कुलकर्णी थी, लेकिन राजकुमार संतोषी के साथ एक निजी विवाद के चलते फिल्म के पोस्टर्स और प्रमोशन से वो दूर रहीं और इसका फायदा फिल्म में महज एक आइटम सॉन्ग करने वाली अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को मिला और वो पोस्टर्स में मुख्य चेहरा बनकर उभरी। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि शुरू में ममता कुलकर्णी वाली भूमिका के लिए मनीषा कोइराला के नाम पर विचार हुआ था, लेकिन इसी दौरान ममता ने राजकुमार संतोषी को याद दिलाया कि मैंने आपकी पिछली फिल्म घातक में एक आइटम सॉन्ग आपकी इस वायदे के लिए ही किया था कि आगामी फिल्म में मुझे हीरोइन की भूमिका मिलेगी। खैर, राजकुमार संतोषी ने अपना वादा निभाते हुए ममता को फिल्म चाइना गेट में मुख्य अभिनेत्री बना दिया, लेकिन संयोग देखिए कि सारा लाइमलाइट उर्मिला मातोंडकर ले उड़ी। फैक्ट नंबर 7। फिल्म के लोकप्रिय गीत छम्मा छम्मा में अपने छवि के विपरीत अमरीश पुरी बकायदा ठुमका लगाकर नाचते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शुरू में अमरीश पुरी की जगह पर ठुमका लगाने की जिम्मेवारी डैनी डेंगजोंगपा साहब को दी गई थी, लेकिन इन्हीं दिनों डैनी को किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विदेश जाना हुआ। नतीजन अमरीश पुरी इस झमेले में आ फंसे। वैसे उन्हें इस गाने में नाचते हुए देखना बेहद मनोरंजक लगता है। इस गाने को लेकर एक बात और बता दूं कि आगे चलकर इसे न केवल कई बॉलीवुड फिल्मों में बल्कि एक हॉलीवुड फिल्म में भी प्रयोग किया गया। ये हॉलीवुड फिल्म थी साल 2001 में आई निकोल किडमैन स्टारर मॉलिन रॉग। फैक्ट नंबर 8। अभिनेता ओम पुरी और अमरीश पुरी जो वास्तविक जीवन में एक ही सरनेम शेयर करते हैं, ऐसा ही फिल्म चाइना गेट में भी देखने को मिलता है। फिल्म में जहां ओम पुरी के किरदार का नाम कर्नल कृष्णकांत पुरी है, वहीं अमरीश पुरी के किरदार का नाम कर्नल केवल कृष्ण पुरी है। इसके अलावा फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने भी खुद के नाम से मिलता जुलता मेजर कुलभूषण गुप्ता का किरदार निभाया है। फैक्ट नंबर 9। इस फिल्म के औसत व्यवसाय पर बात करते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी कहते हैं कि हमने इसे जल्दबाजी में ऐसे समय पर रिलीज किया जब ऑलरेडी कई बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में लगी हुई थी और अच्छा व्यवसाय कर रही थी। अगर हम फिल्म को और 40 दिन देते तथा इसका प्रमोशन जमकर करते तो शायद ये अच्छा व्यवसाय करती। वैसे जानकारी के लिए बता दो कि इन्हीं दिनों शाहरुख खान स्टारर फिल्म दिल से, बॉबी देओल स्टारर फिल्म सोल्जर, अजय देवगन की जख्म, सलमान खान की बंधन और गोविंदा स्टारर महाराजा भी सिनेमा घरों में आई थी और चाइना गेट को इनसे सीधा कंपटीशन मिला था। फैक्ट नंबर 10। इस फिल्म की कास्टिंग पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन दिनों के कई फिल्म पत्रिकाओं ने लिखा कि बिना किसी बड़े स्टार के महज चरित्र अभिनेताओं को लेकर इतना बजट खर्च कर देना फिल्म के मेकर्स को भारी पड़ सकता है, जो कि आगे काफी हद तक सही भी साबित हुआ। वैसे राजकुमार संतोषी ने अपनी कहानी और इन एक्टर्स से पुराने रिश्तों को देखते हुए ही इन्हें फिल्म में साइन किया था। नसरुद्दीन शाह को छोड़ दे तो इनमें से अधिकतर के साथ वो अपनी पिछली फिल्मों मसलन घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, बरसात और घातक में काम कर चुके थे। फैक्ट नंबर 11। फिल्म चाइना गेट को समीक्षकों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले थे। राष्ट्रीय सहारा ने अपनी समीक्षा में कहा था कि राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशक और भरत शाह जैसे निर्माता से यही उम्मीद लगाई जाती है कि फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, लेकिन इतने बड़े बजट पर इस फिल्म को बनाने के बावजूद फिल्म की कहानी कहीं भी कमजोर नहीं पड़ती। वहीं इंडिया टुडे ने अपनी समीक्षा में कहा कि फिल्म चाइना गेट में शायद ऐसी कोई चीज हो जो अखरती है। फिल्म महान नहीं है पर यह काफी अच्छे से बनाई गई है। फैक्ट नंबर 12। राजकुमार संतोषी को हमेशा इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता था कि वो एक साथ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग करते थे, जिसके कारण उनकी फिल्में ओवर बजट हो जाती थी और उन्हें बनने में लंबा समय लग जाता था। चाइना गेट जब बननी शुरू हुई तो फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म बनते बनते बजट 9 करोड़ 25 लाख रुपए तक पहुंच गया और इसे बनने में 2 साल भी लग गए। दरअसल राजकुमार संतोषी चाइना गेट और पुकार फिल्म की शूटिंग साथ साथ कर रहे थे। इस कारण दोनों ही फिल्में ओवर बजट हो गई और अच्छी होने के बावजूद दोनों में कोई भी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई। रिलीज से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि फिल्म का बजट 18 से 20 करोड़ रुपए है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म भी बताया गया था, लेकिन इसने जब उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया तो फिल्म के बजट को 9 करोड़ 25 लाख रुपए बताया गया। बहरहाल अब फिल्म का असली बजट क्या है ये तो उसके फिल्मकार ही बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। फिल्म चाइना गेट की एक बड़ी खासियत थी कि कमर्शियल सेटअप में कला सिनेमा के अभिनेताओं को शामिल होना। फिल्म में न सिर्फ नसरुद्दीन शाह और ओम
पुरी जैसे आर्ट हाउस फिल्मों के अभिनेताओं ने काम किया, बल्कि फिल्म के संवाद लिखे थे के रैना ने, जो कि ज्यादातर आर्ट हाउस फिल्मों में ही काम करते थे। साथ ही फिल्म का बैकग्राउंड संगीत दिया था आर्ट हाउस फिल्मों से जुड़े सबसे नामी गिरामी संगीतकार वनराज भाटिया ने, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में ज्यादातर आर्ट हाउस फिल्मों में ही काम किया था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म चाइना गेट को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था। फिल्म के लिए कर्नाटक के हम्पी के पास एक पूरा नगर ही बसाया गया था। इस सेट को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। फिल्म के लिए 800 लोगों की यूनिट ने साथ काम किया और इसमें 70 घोड़ों तथा 125 स्टंटमैन आदि का प्रयोग हुआ था। इसकी शूटिंग कुल 110 दिनों तक चली और इस पैमाने पर इससे पहले कम ही फिल्में शूट हुई थी। फैक्ट नंबर 15, 44वें फिल्म फेयर अवार्ड में चाइना गेट को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जिससे के रैना और राजकुमार संतोषी को नवाजा गया। इसके अलावा फिल्म के लिए नसरुद्दीन शाह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन मिला और मुकेश तिवारी को सर्वश्रेष्ठ खलनायक का। चाइना गेट को कुल 9 फिल्म फेयर नामांकन मिले, जो कि राजकुमार संतोषी की फिल्म के लिए सबसे कम आंकड़ा था। ये आंकड़ा साल 2000 की फिल्म पुकार के बाद टूटा, जिसे सिर्फ 2 ही फिल्म फेयर नामांकन मिले थे। तो ये थी साल 1998 की बेहद चर्चित फिल्म चाइना गेट पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।